के साथ खड़े होकर सीन्स, लाइंस कहना, सीन्स करना, एक अलग सा प्रेशर होता है, बट ही वाज लाइक आई एम फाइन, मुझे कोई मसला नहीं हो रहा, और नज़र भी आ रहा है, दोनों का एक कंफर्ट है और अच्छे लग रहे हैं साथ। मुझे वो वो बच्चे वाला भी ट्रैक बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एज अ पेरेंट तो ये लोग ऐसा नज़र नहीं आते ड्रामों में, तो वो उसको फर्स्ट टाइम एज अ फादर फिगर में आहत को देख के अच्छा लग रहा है। उसको अपनी नॉर्मल परफॉर्मेंस से बड़ी ज़्यादा मैच्योर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी टू कन्विंस एज अ फादर, कन्विंस अस। तो एंड ही इज़ कन्विंसिंग, अच्छी, बहुत अच्छी उनकी बॉन्डिंग, केमिस्ट्री नज़र आ रही है। जैसे बच्चे का लेट के उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं, बच्चा जब रोता है। और मुझे याद आता है कि सेट पे लोग काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे साथ, क्योंकि बच्चे के साथ एक्टिंग में ज़रूरी है कि बच्चे जरा घबरा रहे होते हैं कि एक आर्टिस्ट भी है, फिर अंकल हैं, और फादर और बेटे का कैसे बॉन्डिंग बनाए एकदम। औरतों के साथ तो फिर भी क्लिक हो जाते हैं, मर्दों के साथ ज़रा उसको। और फिर आहद रज़ा मीर, तो ही वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम, और ये लोग खेल भी रहे थे साथ, मैं देख रही थी, तो वो अच्छी बात है, ज़रूरी है अगर वो, क्योंकि ये तो एक्टर है, कर लेगा, उसको बच्चा भी तो कंफर्टेबल किया कि इस बच्चे को तो ही वाज वेरी कंफर्टेबल विद आहत, और इनका बड़ा अच्छी बॉन्डिंग बन के सामने आई है। सीन्स भी मैं एंजॉय कर रही हूँ, मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, वरना वो हम तो बीमार भाई वाले ट्रैक पे चल रहे हैं ना हर ड्रामे में, तो यहाँ थोड़ा डिफरेंट है बच्चे का। और नून से नादिया, हाँ, नून से नादिया, और एन से अजीब बात ये कि जब मैं हम टीवी का ड्रामा शूट कर रही थी, तो उसी घर में ये ड्रामा भी शूट हो रहा था, और आहत मेरे ड्रामे में भी थे और इस ड्रामे में भी थे। और फिर दादा नी ने हमें ज्वाइन किया, आसिफ रज़ा मीरा, मेरी इतनी गप इसी शो के बारे में, इतनी गप्पे, इतनी गॉसिप हो रही बातें, सबसे बच्चा भी वो माशाल्लाह वही था, और वो ठीक था, तो बातें कर रहा था तो उससे मैं ये पूछ रही थी इनसे, अच्छा क्या स्टोरी है, क्या डायरेक्टर भी है, वो क्या होगा दादा नीर का, वही एक्साइटेड अपना फुदकते हुए बता रही, इधर से इधर जंप कर रही, इधर से, और हम दोनों ना इसमें पानी पी रहे हैं ना पूरे शूट में। अच्छा तुम बताओ फिर क्या हुआ, तुम बताओ। दोनों इसी में पी रही है, टम्बलर्स हमारे दोनों के हाथ में ना, वही तो हम दो ही नमूने थे वहाँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा, मेरी नज़र थी कि मैं अक्सर कभी सीन कर रही होती थी, तो बाहर गार्डन में इन लोगों के सीन हो रहे होते थे, तो मेरी नज़र होती थी इस पर, अब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और आहद हाउ ही वाज मैनेजिंग 2 ड्रामाज, रात में वो हमारे वाले ड्रामे की शूट होती थी, दिन में ही वुड शूट फॉर दिस। तो कुछ दिनों बाद ऐसे हुआ था ना, आहद तुम ठीक नहीं हो, कहते आई वॉन्ट टू स्लीप, यू नीड टू स्लीप, आहद तुम पागल हो जाओगे ऐसे। बहुत मेहनत किया आपने, बहुत ज़्यादा मेहनत की, और इसमें अच्छी बात आया है। और अच्छी बात इसमें देखिए कि बाप बेटा मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक साथ काम कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। सेट पे भी साथ होते थे दोनों, तो ये थोड़ी सी मेरी इसके साथ एफिलिएशन है ड्रामे के साथ। जब मैंने अभी ड्रामा देखा तो मुझे आहत का काम, बच्चे वाला काम, यहाँ भी भाई आ गया, काम बहुत हर ड्रामे में हमारा भाई का जरूर आजकल इन है, वो हर क्वार्टर में एक होता थीम चल रही होती है, तो इस सीज़न की थीम है बच्चे, भाई के साथ कोई ना कोई मसला होना। मुझे समझ नहीं आ रही, आहत का भाई है बेटा है, आई थिंक इज द ब्रदर। नो बेटा है, बा कहता है। मुझे जो ये स्टोरी वहाँ समझ आई थी, पता नहीं मे बी मैंने गलत सुना कि ये भाई है। नहीं भाई बेटा है। मे बी जब शादी होगी तो कहेंगे कि भाई है, हो सकता है। वो नहीं एक्टर से छुपा लेती है कभी-कभी, ये बिट्स ने छुपाया ना, छुपाए हुए। नहीं तो बहुत छुपा कहता है वो, जिस तरह से बेटे का ख्याल आदमी करता है, भाई के पास तो ऐसे नहीं करता। हाँ। नहीं तो फिर वो उनके आसिफ रज़ा मीर के पास होता है ना। अच्छा यहाँ मुझे, क्योंकि मुझे जो कहानी मैंने सुनी थी तो उस वक्त मुझे ये था कि ये भाई है, मे बी चेंज कर दिया, या मे बी आपको पता है मुझे बहुत सी चीज़ें तो बिल्कुल समझ नहीं आती, और मैं इतने कॉन्फिडेंस से आके यहाँ गलत बात कर देती हूँ ना, कॉन्फिडेंस से। तो मेरे बने का बेटा सही हो या ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंस कभी ना छोड़ना, आई एम डूइंग दैट। तो ये है कि अगर गलत भी, और मैं इसको पक्का समझती हूँ यही सही है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैंने अपने आप को डाउट देना शुरू कर दिया अपनी ही बयान पे, आई एम नॉट श्योर। तो स्टोरी जिस तरह चल रही है कि वो बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि पैदाइशी प्रॉब्लम है, वो ठीक हो सकता है, और यही इसकी कोई थेरेपिस्ट वगैरह कुछ आगे बनेगी जो इसके घर में आएगी, इनका कुछ आपस में वो, क्योंकि उतनी रौनक वाली, और एक लाइन भी है कि भाई यहाँ तो इतना सन्नाटा है, तो सन्नाटा वो ख़त्म करेगी। दाना नीर का जो कैरेक्टर है वो वही है जो वो बहुत दफ़ा उसने प्ले किया है, मोर और लेस द सेम, बड़ी लाइवली बच्ची, बहुत ही पटाखा, बहुत ही मज़ेदार, हमें अच्छी भी लगती है वो ऐसे कैरेक्टर्स में। वो उसका सीन बहुत इंटरेस्टिंग था जब वो आती है ना फेल होके, जब घर में जैसे वो चल रही होती है, हाँ। और वो छुप के उधर से निकलती है, और वो जो बुआ होती है वो देख लेती हैं। तो इस मोल्ड में सहर और दाना नीर ये दो ही आते हैं, जब इस तरह के कैरेक्टर्स चंचल पटाखा लड़की के होते हैं, तो ये दोनों बहुत अच्छी तरह करते हैं, मास्टर हैं इसमें। तो स्टोरी वाइज इंटरेस्टिंग है, बट अभी फर्स्ट एपिसोड है, तो आई वांट टू सी मोर, ताकि ज़रा, क्योंकि आपको याद है कभी मैं कभी तुम कभी फर्स्ट एपिसोड हमें कोई बहुत इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं कर सका था, लेकिन ग्रेजुअली वो बुरा नहीं है, अच्छा है। आहत की सीरियसनेस बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है दाना नीर की मस्ती को,
तो अभी बिल्कुल नया नया फ्रेश पीस है मार्केट में, अभी पता चलेगा थोड़ी देर बाद। तो इमोजी इज या आई एम स्टिल One thumbs up. पब्लिश हुए इन द फर्स्ट एपिसोड। तो अच्छे हैं ट्रैक, मुझे एक ही ट्रैक मेरा ख्याल है ना इसका तकरीबन, अभी एक या ये दो हैं, एक हो जाएगा, दो है ना ट्रैक, ही एक शायद एक हो जाए। तो अच्छे सिंपल है, बहुत ज़्यादा रिश्तेदार नहीं, मुझे ज़्यादा रिश्तेदार होते हैं ना मुझे घबराहट शुरू हो जाती है, कुछ नाम ही नहीं समझ आते। तो यहाँ सिंपल है, क्लैरिटी थी, प्लॉट अभी इंटरेस्टिंग होगा आगे जाके, लेट्स सी। बट फॉर नाउ जो मुझे मज़े की बात ये लगी कि लड़की, मैंने कहा इतनी परेशान है, वो इतनी रिलीव्ड और खुश होती है, एक्साइटेड होती है कि शुक्र है फेल हो गई मैं। वो मेरे लिए एकदम एक सरप्राइज मोमेंट था कि है ये क्यों खुश हो रही है। तो अभी इट्स इंटरेस्टिंग, लेट्स सी आगे क्या होगा। तो आपने कितने नंबर दिए? अभी तो इमोजी दिया। अच्छा अभी इमोजी दिए, क्या कितने नंबर दिए? दिल कर रहा है थोड़ा सा चीटिंग करो ना इनके पेपर देख के। ये देख लिए, ये देख ले ठीक दूंगी है मैं। हाँ। तो प्लॉट और कैरेक्टर्स के लिए 8 फॉर फर्स्ट एपिसोड अच्छा है, इंगेजिंग है, पेस भी ठीक है। जो कुछ चीज़ें मुझे लगा कि जो बेहतर हो सकती थी, जैसे फर्स्ट सीन में, तो वो तो मैं तौसीक को बोलूँगी, तौसीक तुम्हारी ऐनक ये किसका आइडिया था जो अंदर से लाल थी, इधर से लाल थी, इधर से लाल थी। मैंने ये जो हमारे शर्जीना के अब्बा इस ड्रामे में भी है, तो मैंने कहा यार ये ऐनक ये क्या है। अच्छा एनीवे, उसके अलावा जो वो जहाँ शूट हुआ डाइनिंग रूम, वो मुझे लगा बहुत छोटा है, कोई डेप्थ नहीं, दीवार, कुर्सियाँ, टेबल। और मुझे अच्छा लगता है जब लोकेशन ले रहे हैं तो डेप्थ ही प्रेफर करते हैं। वो थोड़ा छोटा है, घुटन घुटन वाला कमरा था, तो उसमें शॉट्स भी बनना मुश्किल है। आई डोंट नो, तो वो मुझे, और पहला ही एपिसोड में शुरू में ही वो सीन था, तो वो नज़र आता है कि यार ये यहाँ ये डाइनिंग रूम तो बड़ा अजीब है शूट के लिए। और दूसरा घर उतना ही बड़ा है, वो तो घर में वहाँ शूट किया, तो डजन एंड। तो साथ में दाना नीर, जब पता चलता है उसको कि वो फेल हो गई है, तो उसने डांस किया बहुत ज़बरदस्त। वो डांस था भंगड़ा, म्यूज़िक था गिटार का, बिल्कुल ऑफ लगा, और उससे दाना नीर की परफॉर्मेंस इफेक्ट हुई, क्योंकि बिल्कुल वो ये भंगड़ा है, भंगड़े में भंगड़ा म्यूज़िक होएगा, या वो कोई अपना हिप हॉप डांस करती तो चलो गिटार, वो बहुत ऑफ लगा, बिकॉज दैट म्यूज़िक वाज नॉट गोइंग विद दैट डांस। मैंने कहा ये अच्छा बेहतर म्यूज़िक आप सिलेक्ट कर सकते थे। नहीं, पुप्पी का और पुप्पा का फ्लैशबैक बहुत ही क्यूट था, जिस तरह उन्होंने वो तैयार भी हुए थे और वो दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। डायरेक्टर ने ख़ास तवज्जो दी है एक्ट्रेस के पैरों पे, बहुत ख़ास। आसिफ रज़ा मीर के इतने पैर आए हैं इतने उनकी टांग और पैर आए हैं, मैंने कहा यार ये बड़ा ख़ास शॉट्स लग रहे हैं, 2-3 शॉट। नहीं, मैं तो जो स्पेशली जो वॉशरूम में दांत साफ करने वाला था, उस पर कहाँ कैमरा प्लेस किया होगा, कहाँ खड़ा किया होगा, दैट वाज सो गुड। नॉर्मली मैं ये शॉट्स, पुप्पो के भी पैर आते, अभी मैं पैर पे हूँ। हाँ जी हाँ, तो पैर पुप्पो के भी आए। मैंने कहा ये कोई अलग से एंगल कुछ खास है कि यार हम पैरों से पैन फ्रॉम द पैर, यहाँ से करके हम यहाँ जाएंगे, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। मैंने ऐसे शॉट देखे नहीं, तो मुझे लगा कि ये कोई ख़ास तवज्जो दे रहे हैं पैर पे डिफरेंट लगाने के लिए। बट येस, कमिंग बैक टू द बाथरूम वाला सीन, बहुत क्यूट था, और अच्छा है, दोनों की बहुत क्यूट केमिस्ट्री है। और वाकई इस घर में बहुत खामोशी है, हालांकि बच्चा भी है, एक जवान आदमी भी है, फादर हैं, बट और रौनक औरत नहीं, लड़की से होती है, तो इसलिए वहाँ बहुत सन्नाटा है। तो दैट्स ट्रू। तो अच्छा शूट हुआ है, आगे जाके और ज़रा। तो आपको मेकअप तो नहीं चुभे सुबह उठने वाले? किसका? जो वो दोनों बेदार होती हैं, जब बहनें, बहुत मेकअप हुआ। मुझे लग रहा था कि ऐसे कौन सुबह ग्लॉस बड़े गौर से देख रहे हैं। नहीं, एक बहन तो तैयार हो गई थी। नहीं, जो दूसरी जब उठती दानिर मुबीन, तो वो उसने लिपस्टिक किया हुआ था। अच्छा, मैंने तो मेरे टेलीविजन पे कुछ ज्यादा उभर के आ रहा था, आई डोंट नो। बहुत कम किए हैं, बहुत ही कम ड्रामे किए हैं। अभी ये कौन सा होगा? ये थर्ड होगा। फिर भी थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ उसको ज़रा चैलेंज, जैसा शहर देखो, अब वो थोड़ा इमोशनल ड्रामे की तरफ भी जा रही है उसके, ठीक है, थोड़ा सा ये भी आए, तो आई होप कि आगे जाके इसके कुछ इमोशनल सीन्स भी हों, थोड़ा चैलेंजिंग हो, और अपने कंफर्ट जोन से निकल के उसको ज़रा कुछ कैरेक्टर टाइप चीज़ हो, और पेरेंट्स भी डिफरेंट हो। मुझे तो वैसा ही लगा। क्या था, मोहब्बत गुमशुदा, वही लुक थी, मुझे लगा वही ड्रामा है। आई थिंक पहला ड्रामा सिनफे हान था इनका ना। हाँ, वो बड़ा मज़ा, दैट वाज अ कैरेक्टर, तो वो बहुत अच्छा लगा। मोहब्बत गुमशुदा और ये बहुत सिमिलर थोड़े से भी लग रहे हैं। तो आई होप आगे जाके कोई वाव फैक्टर आए। अभी के लिए 7